कमी नहीं ऐश्वर्य धन संपत्ति की, फिर भी आवश्यकता उपायों की। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे इवेंट पर वार्तालाप करेंगे कि जिसके बारे में पूरा देश आकर्षित हुआ है। देश विदेश में बड़े बड़े सेलिब्रिटी उद्योजक इस इवेंट में सम्मिलित हुए थे। वह इवेंट है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग इवेंट। अर्थात हम उस इवेंट पर नहीं बल्कि उन दोनों की कुंडलियों पर वार्तालाप करने वाले हैं। उन दोनों के कुंडलियों का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। मनुष्य जीवन बड़ा ही अनोखा होता है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सामने वाले को देखता है। अर्थात रामायण की कथा है, हनुमान जब लंका में जाते हैं तब उन्हें पूरी लंका लाल दिखाई देती है क्योंकि उनकी आंखें क्रोध से लाल रहती है। यह मनुष्य स्वभाव का एक प्राकृतिक विभाग है और सब दूर लागू होता है। आज की तारीख में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है की ओर पूरा देश आकर्षित हुआ है क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर वही विषय दिखाई दे रहा है। वह विषय है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग इवेंट। व्यक्ति गरीब हो या धनवान हो, वह अपनी अपनी क्षमता के अनुसार घर के मंगल कार्यक्रम को अधिक से अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करता है क्योंकि उस कार्यक्रम के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी होती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपने लड़के या लड़की के विवाह में अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि से वह विश्व का सबसे बड़ा आनंद होता है। वह उनका स्वप्न होता है। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह स्वयं को अधिक बड़ा दिखाने का प्रयास करता है, जो मनुष्य स्वभाव का एक हिस्सा है। अनंत अंबानी जी के पिता मुकेश अंबानी अपने देश में बड़े बिजनेसमैन होने के कारण उन्होंने अपनी ओर से बड़े प्रयास किए हैं। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की तो कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की है, लेकिन किसी भी पद्धति से क्यों न हो, वर्तमान स्थिति में इस इवेंट पर हर कोई बात कर रहा है। अर्थात आज की तारीख में वह अपने देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। अर्थात वह आज का अपना विषय नहीं। हम उन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करने वाले हैं क्योंकि उन दोनों की कुंडलियाँ दूसरों से अलग है। दोनों कुंडलियों का विश्लेषण, भविष्य में उनका रिश्ता कैसा रहेगा, इस पर क्या हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुछ बता सकते हैं? इस विचार से मैंने आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ। उसके लिए हम 3 चरणों में काम करेंगे। प्रथम चरण में अनंत अंबानी जी के कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दूसरे चरण में राधिका मर्चेंट के कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो तीसरे चरण में दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता, उनका समन्वय, इस विषय पर हम विचार करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि जब हम अनंत अंबानी जी की कुंडली देखते हैं तो यह कर्क राशि की कुंडली है। राशि में मंगल चंद्रमा का गठबंधन दिखाई देता है। अर्थात यह कर्क राशि का मंगल है जो नीच अवस्था में है, लेकिन चंद्रमा के द्वारा उसका नीच भंग हुआ है। भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में अर्थात पंचम स्थान में विराजमान है। यह भी एक सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। कर्क राशि के लिए चंद्रमा, मंगल, गुरु, यह तीनों ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं जो इस कुंडली में अत्यंत प्रबल अवस्था में है। परिणाम स्वरूप चांदी का नहीं बल्कि सोने का चम्मच लेकर जन्म लेना, यह विषय यहाँ तैयार होता है। लेकिन इसके अलावा भी कई विषय होते हैं और वे भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अनंत अंबानी जी के जन्म के साथ ही अस्थमा की बीमारी साथ लेकर आए हैं। जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तब वायु तत्व की और बुध ग्रह का अस्थमा की बीमारी में बड़ा समावेश होता है। अनंत अंबानी जी की कुंडली में बुध ग्रह नीच अवस्था में है, साथ ही वह शत्रु राशि में विराजमान है। अर्थात
वहाँ स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न तीव्र रूप से निर्माण होता है। इसके अलावा षष्ठेश जिससे हम स्वास्थ्य देखते हैं, वह षष्ठ के व्यय स्थान में विराजमान है। कुंडली मिथुन लग्न और कर्क राशि की है, अर्थात राशि के व्यय स्थान का लग्न है और लग्नेश बुध ग्रह नीच अवस्था में है। इन सभी पर जब हम विचार करते हैं, तब नीच अवस्था का बुध बड़ा दुष्प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहा है। कर्क राशि अत्यंत संवेदनशील होती है। यह संवेदनशीलता अनंत अंबानी जी में दिखाई देती है। पशु पक्षियों पर उनका बड़ा प्रेम है। शनिदेव पशु पक्षियों के कारक माने जाते हैं। शनिदेव इस कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि में अर्थात कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि में शुक्र शनि का गठबंधन हुआ है। ज्योतिष नियमों के अनुसार इन दो ग्रहों का गठबंधन कई बार वैवाहिक सुख में कमी निर्माण करता है। साथ ही सप्तम स्थान में हर्षल ग्रह विराजमान है। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होता है। वहाँ थोड़ी सी विक्षिप्तता दिखाई देती है। अप्रत्याशित रूप से होने वाली घटना, सब कुछ अच्छा चलने के बाद कहीं न कहीं बाधा निर्माण होना, ऐसा विभाग यहाँ पर सप्तम स्थान का हर्षल दर्शाता है। विशेष बात है कि अब उन्हें शुक्र में राहु की अंतर्दशा शुरू है। मूल कुंडली में शुक्र राहु नवपंचम योग में है, जिसे हम अत्यंत सकारात्मक स्थिति कह सकते हैं। नवमांश कुंडली में भी शुक्र लग्न स्थान में विराजमान है। वह मेष राशि में है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पुरुषों की कुंडली में वैवाहिक सुख शुक्र ग्रह से देखा जाता है। वहाँ कहीं न कहीं प्रश्न या कमी दिखाई देती है। कुल मिलाकर अत्यंत संवेदनशील, जमीन पर पैर रहने वाला, पशु पक्षियों पर भूत दया दिखाने वाला, बड़ा कर्तृत्व करने वाला, अस्थमा जैसी बीमारी की औषधियों से साइड इफेक्ट से बीमारी बढ़ने वाला, ऐसा अनंत अंबानी जी के व्यक्तित्व भले ही हो, लेकिन संवेदनशीलता उनकी जीवित है। कुंडली के संदर्भ में हम सदैव ऐसा कहते हैं कि भाव से भावेश अधिक बलवान होता है। यहाँ क्या होता है कि बचपन में जब हम कुंडली देखते हैं, तो जन्म से उन्हें बुध ग्रह की महादशा थी। कुंडली में बुध ग्रह नीच अवस्था में है, जिस कारण अनंत अंबानी जी जन्म से ही अस्थमा की बीमारी साथ लेकर आए हैं। बुध वायु तत्व का ग्रह माना जाता है, जो इस कुंडली में नीच अवस्था में है। बुध के बाद उन्हें केतु की महादशा शुरू हुई और उस काल में उन पर औषधियों के साइड इफेक्ट हुए। केतु की महादशा में लोगों को विभिन्न प्रकार से परेशानी होती है। केत छुड़ावे खेत, ऐसा अपने यहाँ पर कहा जाता है। उसमें मेष राशि प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में आने वाली स्वास्थ्य दर्शाने वाली राशि है। अर्थात बुध और केतु के महादशा काल में उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब हुआ। केतु की महादशा समाप्त होने के बाद उन्होंने केतु की स्थिति को मानते हुए अपने जीवन में नई शुरुआत की। वहाँ से एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जो उन्होंने स्वीकार कर या बड़ा परिश्रम कर उन्हें एक बार वजन कम किया, क्योंकि मंगल साहस आक्रामकता का भी कारक है, जो उनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ नीचभंग राजयोग कर रहा है, जिस कारण आश्चर्यकारक पद्धति से अत्यंत कम समय में उन्होंने अधिक वजन कम किया, लेकिन पुनश्च साइड इफेक्ट के कारण वजन बढ़ गया। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, तो स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कितना भी पैसा क्यों न हो या कितना भी खर्च क्यों ना करे, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए जो अपने स्वास्थ्य का स्वीकार कर जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करे, यह उनकी आज की दिशा है। उन्हें शुक्र ग्रह की महादशा शुरू है। जैसा हमें पता है, शुक्र ग्रह जीवन के सभी भौतिक सुखों का, आनंद का, संपन्नता का कारक है, जिस कारण वह सभी सुख अब अभी उनके जीवन में शुरू है। कुल मिलाकर एक ही समय पर शुभ और अशुभ योगों से यह कुंडली भरी है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मंगल चंद्रमा नीचभंग राजयोग राशि में हुआ है, गुरु भाग्येश है
और भाग्य के भाग्य स्थान में विराजमान है। बुध ग्रह नीच अवस्था में है, शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसे कई राजयोग इस कुंडली में है। साथ ही शुक्र शनि गठबंधन अर्थात वैवाहिक सुख में कमी, सप्तम स्थान का हर्षल अर्थात अचानक होने वाली घटना, नीच अवस्था का बुध ग्रह जिसका जन्म से ही महादशा शुरू थी, जिस कारण वहाँ से उन्हें अस्थमा की परेशानी शुरू हुई। उसके बाद केतु की महादशा जिसने उनका स्वास्थ्य अधिक खराब किया। अब उसी स्वास्थ्य के साथ उन्हें आगे का मार्गक्रमण उनका शुरू है। यह सब स्थिति हम अनंत अंबानी जी के कुंडली से देख सकते हैं। इसके बाद नववधु राधिका मर्चेंट के कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। वह अनंत अंबानी जी से कुछ महीने बड़ी है। यह कुंडली मिथुन राशि की है और पंचम स्थान में शुक्र राहु गठबंधन है। यह गठबंधन वायु तत्व के तुला राशि में हुआ है। यहाँ दो चीजें होती है। जब हम कुंडली देखते हैं तब पहला प्रश्न निर्माण होता है कुंडली कितनी प्रबल है। तो भाग्येश भाग्य स्थान में, पंचमेश पंचम स्थान में, राशि स्वामी सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि यह तीनों ग्रह एक दूसरे के लाभ योग और नवपंचम योग में है, अर्थात यह कुंडली मूल रूप से अत्यंत प्रबल है, जिस कारण नववधु राधिका मर्चेंट का जन्म भी एक उच्च और धनवान परिवार में हुआ है। अब उनसे भी बड़े परिवार में उनका विवाह संपन्न होने वाला है, इसीलिए उसे इतनी प्रसिद्धि मिली, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली है। लेकिन फिर भी जब हम केवल उसके संदर्भ में विचार करते हैं तो उसे अच्छा परिवार मिला हुआ दिखाई देता है। पैसा उसके पास भी भरपूर था, उसके लक्ष्य निश्चित रूप से बड़े हैं। जैसा हमें पता है कि राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। किसी चीज को प्राप्त करना, बड़ा परिश्रम कर इच्छित चीज को प्राप्त करने का अर्थ राहु होता है। राधिका की कुंडली में शुक्र राहु गठबंधन योग है। शुक्र का अर्थ पद, पैसा, प्रतिष्ठा। यह गठबंधन तुला राशि में हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि यह शुक्र नवमोंश कुंडली में मीन राशि में गया है, अर्थात उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिस कारण उसे वैभव, प्रतिष्ठा, पैसा यह सब कुछ मिलने वाला है। शुक्र शनि नवपंचम योग है। राहु शनि में भी नवपंचम योग है। महिलाओं के कुंडली में वैवाहिक सुख मंगल ग्रह से देखा जाता है। तो इस कुंडली में मंगल और शुक्र में लाभ योग है, साथ ही मंगल राहु भी लाभ योग में है। इसके अलावा सप्तम स्थान में रवि बुध गठबंधन है, जो सप्तमेश सप्तम के व्यय स्थान में गया है, जिस कारण वैवाहिक सुख में कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है। मिथुन राशि थोड़ी बालिश मानी जाती है। कभी कभी कोई निर्णय अधिक विचार करने के बाद लेना, तो कभी कभी शीघ्रता से लेना, शीघ्र प्रतिक्रिया देना, अधिक बोलना, सदैव अग्रेसर रहना, यह सभी विभाग भले ही आते हो, लेकिन उसके साथ ही इस राशि में बालिशता कहीं न कहीं रहती है। कुंडली के अष्टम स्थान में हर्षल ग्रह विराजमान है। हर्षल ग्रह अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। मंगल शनि समसप्तक योग भाग्य स्थान और परिश्रम स्थान से हुआ है, जिस कारण कोई अचानक घटना या दुर्घटना होने की संभावना निर्माण होती है। जब हम पारंपरिक पद्धति से गुण मिलन के रूप में इन दोनों कुंडलियों को देखते हैं तो उन्हें अत्यंत कम गुण प्राप्त होते हैं। आधुनिक गुण मिलन पद्धति से विचार करें तो अर्थात काल के अनुसार वे दोनों एक दूसरे को कितना समझ सकते हैं, इस दिशा से विचार करने पर भी अधिक समाधानकारक उत्तर नहीं मिलता है। कई पद्धतियां कई कारणों से उत्साह से विवाह का निर्णय लेना यह एक अलग विषय हुआ, लेकिन जीवन दीर्घकालीन होता है। उस पद्धति से मार्गक्रमण करना यह एक अलग विषय होता है, जिस कारण यहाँ दोनों के संदर्भ में प्रश्न निर्माण होते हुए दिखाई देते हैं। सच कहा जाए तो जब हम अनंत अंबानी जी की कुंडली देखते हैं तो अत्यंत समझदार, संवेदनशील व्यक्तिमत्व को सभी को साथ लेकर चलना, साथ ही जब हम राधिका जी की कुंडली देखते हैं
तो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, कर्तृत्ववान महिला जो जीवन में सभी दृष्टियों से सकारात्मकता, सफलता प्राप्त करेगी। अर्थात दोनों कुंडलियाँ अच्छी है, लेकिन दोनों का सप्तम स्थान या विवाह का स्थान बिगड़ा हुआ है। दोनों में हर्षल का प्रभाव सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पर है। शनि मंगल की दृष्टि दोनों में एक दूसरे पर है, जिस कारण दुर्घटना होने की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात उस पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन वह उतना सरल भी नहीं है। फिर भी उन्होंने लिया हुआ निर्णय अत्यंत बड़ा है। अनंत अंबानी जी का लक्ष्य अत्यंत बड़ा है। पशु पक्षियों से उनको प्रेम है, जीवन में बड़ा कार्य करना है। राधिका जी का भी लक्ष्य अत्यंत बड़ा है, उसे भी जीवन में कई कार्य करने हैं। उन दोनों के लक्ष्य पूर्ण हो, दोनों एक दिशा में उन्नति करें, उनका सांसारिक जीवन अच्छा रहे, यही सबकी इच्छा है। अर्थात यह विषय अंबानी परिवार का है। वे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिस कारण उन्होंने कुछ उपाय अवश्य किए होंगे। लेकिन इन कुंडलियों के उपायों की आवश्यकता है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। और उन दोनों का वैवाहिक जीवन प्रसन्नता से भरा रहे, यह कामना भी कर सकते हैं। इस प्रकार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज के भाग में हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।